हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, जैसे कि मैंने पिछले बार भी बनाया था मेन्यू पर। अभी जो हमारा टॉपिक चलेगा वो मेन्यू के ऊपर चलेगा। और आज मैं इससे पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था वो था मेन्यू में यूज़ होने वाले टर्म्स के बारे में। आज मैं मेन्यू कार्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूँगा कि उसकी क्या विशेषताएँ हैं, उससे क्या इम्पोर्टेंस है मेन्यू का। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी रेस्टोरेंट, कोई भी होटल हो, वहाँ पर मेनू की बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना उसके तो बात आगे होगी ही नहीं। इवन कि आप भी पहले पहले दिन जब कोई इस तरह का कोई इस्टेब्लिशमेंट ओपन करना चाहते हैं, ओपन करने चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मेनू की बात करते हैं। इवन कि आप किसी गेट टुगेदर करना चाहते हैं या कोई फंक्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका जो ध्यान है वो मेनू पर जाता है। या किसी भी जगह आप खुद जाते हो, कोई नया रेस्टोरेंट है या कोई इस तरीके का, तो आप सबसे पहले मेनू पूछते हो। तो इस तरीके से मेनू क्या है और मेनू की क्या विशेषताएं हैं, आज मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसमें देखा होगा आपने कि पहला लिखा है सेल्स। यस, हाँ, मेनू को साइलेंट सेल्स पर्सन कहा जाता है। और ये पूरे मेनू को स्टिमुलेट करता है। और साथ ही साथ इसको साइलेंट सेल्स पर्सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अ, बिना किसी के जो है डिस्क्राइब किए हुए भी, अगर आप किसी को वो चीज़ मेनू कार्ड दे देते हैं, तब भी वो अपने आप देख करके कोई भी आइटम सिलेक्ट कर लेता है और आपका आइटम आसानी से बिक जाता है। तो मेनू को साइलेंट सेल्स पर्सन कहा जाता है। अदरवाइज और दूसरा ऑप्शन क्या है, सपोज कि आपने कोई रेस्टोरेंट खोला है, आपके पास मेनू कार्ड का प्रिंट नहीं है, तो वहाँ पे कोई एक व्यक्ति आपको खड़ा करना पड़ेगा जो मेनू को पूरी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करे। तब जा कर के जो कस्टमर है वो आपकी बात सुनेगा और उसमें से चूज़ करेगा कि उसे क्या खाना है। और दूसरा, अगर मेनू कार्ड है तो आप दे देते हैं, अब गेस्ट को जो भी उसमें से खाना है, जो भी आपको चूज़ करना है वो कर लेगा। तो उसमें कहा जाता है साइलेंट सेल्स पर्सन। फिर दूसरा आता है इमेज। जी हाँ, ये प्रॉपर्टी के इमेज को क्रिएट करता है। ये सिग्नेचर है, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का सिग्नेचर कहलाता है। ये विशेष एक इसका बहुत अच्छा महत्व है किसी भी रेस्टोरेंट में। और इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा जो मेनू कार्ड होता है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि लोग जो हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से देखें और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, उसके बाद ये हमारी जो प्रॉपर्टी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी इमेज को भी दर्शाता है। और साथ ही साथ जो है ये एक टॉकिंग पॉइंट्स भी बनता है। जो सोशल गैदरिंग होती है, लोग हमेशा हर वक्त या ज़्यादातर मेनू के बारे में बात करते हैं कि बहुत अच्छा मेनू है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, या मेनू में क्या क्या चीज़ें और हैं, या क्या क्या चीज़ें और क्या क्या नहीं है, या बहुत अच्छा लग रहा है ये मेनू। तो ये सारी क्या है, टॉकिंग पॉइंट्स बन जाता है उस सोशल गैदरिंग का। जब भी हम किसी का या आप स्वयं में बात करते हैं कि किसी एक रेस्टोरेंट की बात अगर आप ले लेंगे कि उस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा मेन्यू है, उसका मेन्यू सबको बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें। फिर आज हम बात करेंगे आपके जो है तीसरा आता है आइडेंटिटी। अगर हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो इसमें ये कहा जाता है कि इस जो जो भी हम मेनू रेडी करते हैं, तो वो उस रेस्टोरेंट की थीम के अकॉर्डिंग, सपोज कि अगर वो इंडियन रेस्टोरेंट्स है और नॉर्थ इंडियन कॉन्सेप्ट का है, तो हम ज़्यादातर उसमें नॉर्थ इंडियन फूड्स को ही उसमें शामिल करते हैं। तो हमें पता लग जाता है कि ये जो थीम है इसकी रेस्टोरेंट की, वो सिर्फ नॉर्थ इंडियन फूड की। अगर वो साउथ इंडियन फूड का है तो साउथ इंडियन, अगर वो इटालियन है तो इटालियन। तो मतलब कि वो आइडेंटिटी है एक तरीके से। जो मेनू कार्ड है वो हमारे उस रेस्टोरेंट की थीम के अकॉर्डिंग बनता है। जिस थीम का रेस्टोरेंट होगा उसी का ही ज़्यादा से ज़्यादा मेनू उसमें अवेलेबल। चाइनीज़ है तो चाइनीज़ आइटम रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पूरे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। कोर्स वाइज़ स्टार्टर, फिर उसके बाद मेन सूप, उसके बाद फिर मेन कोर्स, डिज़र्ट्स, कॉफ़ी, बेवरेजेस। तो ये पूरा हमारा एक्सपीरियंस जो है बिल्कुल वॉव में कन्वर्ट करता है। आप गए हैं
सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ अपने माइंड में लेके गए कि मुझे किसी भी रेस्टोरेंट में ये चीज़ खाना है, लेकिन बाद में आप मेनू कार्ड देखने के बाद आपका मूड चेंज हो जाता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा आइटम कोर्स वाइज चले जाते हो। तो ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा एक्सपीरियंस को भी एक्सप्लोर करता है मेनू कार्ड। और फिर आता है इसमें इंफॉर्मेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें जो है प्रॉपर इसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है मेनू कार्ड में कि क्या ऑफ़र चल रहा है, क्या डिस्काउंट चल रहा है, कॉम्बोज क्या क्या है, कौन सा आइटम स्पाइसी है, कौन सा नहीं है, पूरे इंग्रेडिएंट्स की पूरी जानकारी। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए मेनू कार्ड, ताकि एक बार गेस्ट के हाथ में अगर आ जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसको समझे और बहुत अच्छे से अच्छा ऑर्डर वो दे सके। इसीलिए आजकल आप देखेंगे तो डिजिटल मेन्यू चल रहा होगा, डिस्प्ले वाला चल रहा है, डिजिटल मेन्यू कार्ड बोलते हैं उसको, क्योंकि वो आजकल इतना अपडेशन आ रहा है कि लोग दिन ब दिन उसको चेंज कर लेते हैं, ऑटोमेटिक अपने हिसाब से चेंज करता है। पहले क्या होता था, कार्ड फ्लैग्स होते थे, ये सारी चीज़ें छपती थी। अब वो लोग बहुत कम उसको ध्यान करके डिजिटल पे जा रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी बहुत सारी जगह पे देखा है, मैकडॉनल्ड वगैरह में डिजिटल है, डोमिनोज वगैरह में भी डिजिटल अब यूज़ कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और इन्फॉर्मेटिव होता भी है। और फिर आता है तीसरा लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो गाइड का आता है। गाइड में क्या होता है कि हमारे पास पूरा ऊपर से लेकर के कोर्स से लेकर के पूरा डेजर्ट तक जितनी भी है पूरी इंफॉर्मेशन होती है, पूरा गाइडेंस उसमें दिया होता है कि कौन सा आइटम में कितना क्या है, कितना स्पाइसी है कि नहीं है कि नॉर्मल है क्या है, पूरा उसमें होता है, इसीलिए उसको गाइड भी कहा जाता है। तो इतनी सारी विशेषताएं एक मेनू कार्ड में होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा